कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की राधा की है। राधा एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी जिसने अपने माता पिता से हर एक अच्छे संस्कार सीखे थे। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके संस्कार थे। राधा के माता पिता बचपन से ही उसे अच्छे बुरे का ज्ञान देते रहे थे। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि एक लड़की की असली सुंदरता उसके संस्कारों में होती है। इसी कारण राधा को अपने माता पिता और अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया था। राधा का बचपन बेहद साधारण परंतु खुशहाल बीता। उसका परिवार शिक्षित था। राधा हर काम को मन से करती, चाहे वह खाना बनाना हो, घर की सफाई हो या अपने माता पिता की देखभाल करना। जैसे जैसे राधा बड़ी हुई, उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वे चाहते थे कि राधा के लिए एक अच्छा घर वर मिले जो उसे समझ सके और उसे खुश रख सके। जल्द ही उन्हें गांव के पास के ही शहर में रहने वाले एक परिवार से राधा के लिए रिश्ता मिला। ये परिवार भी संस्कारी और समझदार था। उनका बेटा राजेश पढ़ा लिखा था और एक निजी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। राधा और राजेश का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राधा को विदा करके जब उसके ससुराल लाया गया तो वहां भी उसने अपने बड़ों का दिल जीतने में देर नहीं लगाई। उसकी सास, ससुर, देवर और देवरानी सभी उसे तुरंत ही पसंद करने लगे। राधा का व्यवहार इतना सौम्य और सरल था कि सभी उससे प्रभावित हुए। ससुराल में आने के बाद राधा को नए वातावरण में ढलने की जरूरत थी, लेकिन उसने हर एक बदलाव को खुशी खुशी अपनाया। उसे घर के कामकाज की नई जिम्मेदारियां दी गईं, जिन्हें वह मन लगाकर करती। उसके सास ससुर को उसकी ईमानदारी और निष्ठा देखकर गर्व महसूस होने लगा। राधा का आदर्श व्यवहार पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बन गया था। जहां उसकी सास ने कई बार राधा की मदद करनी चाहिए, वहीं राधा ने विनम्रता से कहा कि उसे सब कुछ सीखना है और सभी की सेवा करनी है। उसकी इसी भावना ने उसके ससुराल के लोगों का दिल जीत लिया। हर परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते हैं और राधा के ससुराल में भी कुछ वैसी ही स्थितियां बनी। कई बार घर के फैसलों को लेकर मतभेद हुए, लेकिन राधा ने हमेशा समझदारी से परिस्थितियों का सामना किया। उसने हर बार ये दिखा दिया कि वह परिवार की एकता के लिए हर त्याग करने को तैयार है। एक बार राधा के देवर ने परिवार के पैसे का दुरुपयोग किया, जिससे घर में तनाव पैदा हो गया। सब लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन राधा ने इस समय अपने देवर का पक्ष लिया। उसने सबको समझाया कि गलती से किसी का जीवन नहीं मापा जा सकता। वह चाहती थी कि उसके देवर को एक और मौका दिया जाए ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। राधा की इस समझदारी से परिवार का बिखराव टल गया और उसके देवर ने सच में अपनी गलतियों से सीख ली। राधा न केवल घर के कामों में निपुण थी, बल्कि वह हमेशा अपने सास ससुर की देखभाल करती थी। उसकी सास जब बीमार हुई तो राधा ने दिन रात एक कर उनकी सेवा की। उसने अपने आराम और नींद की भी परवाह नहीं की। ये देखकर उसकी सास ने कहा, राधा, तुम सच में हमारी बहू नहीं, बेटी हो। सभी पड़ोसियों में भी राधा की छवि एक आदर्श बहू के रूप में बन गई। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। वह बच्चों को पढ़ाती और घर की अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित करती कि वे आत्मनिर्भर बने। समय के साथ राधा का ये प्रेम और समर्पण पूरे परिवार में अमिट छाप छोड़ गया। उसकी सास ने उसके प्रति इतना प्रेम और अपनापन महसूस किया कि उन्होंने राधा को अपनी बेटी के समान मान लिया। हर फैसले में राधा की राय ली जाती और उसकी बात को महत्व दिया जाने लगा। उसकी सास ने उसे घर की चाबियां सौंपी और उसे अपने फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता दी। राधा ने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि संस्कारी बहू ही घर को स्वर्ग बना सकती है। उसके धैर्य, समझदारी और प्यार ने उसे अपने ससुराल वालों के दिल में अमिट स्थान दिला दिया। वह सभी के लिए प्रेरणा बन गई और गांव की हर लड़की को उससे कुछ सीखने की प्रेरणा मिली।